नमस्कार दोस्तों, और के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से मॉर्निंग सेशन के अंदर अपनी जो थ्योरी की क्लास चल रही है, उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है। कल वाली क्लास के अपन ने देखा था कि अपना कंकाल तंत्र का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज अपना कंकाल तंत्र का पार्ट नंबर 2 रहेगा। और मैंने कल लास्ट में अपन ने देखा था कि जो कंकाल तंत्र है उसमें अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, एक अक्षीय दूसरा उपांगीय, यानी एक एक्सियल स्केलेटल दूसरा यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर डिवाइड किया था। एक्सी के अंदर अपन ने 80 हड्डियां, उपांगीय के अंदर अपन ने 106 हड्डियां देखी थी। 80 एक्सीय कंकाल के अंदर अपन ने 4 भाग पढ़ेंगे, जिसमें खोपड़ी है, स्कल मैंने बताया था, दूसरा वर्टिब्रल है, तीसरा स्टर्नम हड्डी है और चौथा यहाँ पे रिब्स पसलियां पढ़ेंगे। फिर अपन उपांगीय के अंदर पढ़ने वाले, तो उपांगीय के अंदर अपन शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल के अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियां पढ़ेंगे। आज अपन यहाँ पे कंकाल तंत्र का जो भाग पढ़ेंगे वो अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं, जिसमें 80 हड्डियां होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कंकाल तंत्र का अक्षीय कंकाल तंत्र। कौन सा? अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसे अपन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक एक चीज, इसकी टॉपिक की है, एक एक चीज पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से पहले अपन थोड़ी सी पॉइंट लगा लेते हैं। तो एक्सिय कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो ये शरीर के अनुलंब यानी सीधा होने के कारण इसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। यह शरीर के अनुलंब होने के कारण कारण इसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यह क्या है? शरीर के अनुलंब है, सीधा है। लास्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं, डायग्राम भी चित्र बना के टर्म कंप्लीट समझाइए, और वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन लास्ट में बचेंगे वो अपन कंप्लीट लास्ट वाली क्लास के अंदर इसको देख लेंगे। आगे देखो दोस्तों, अक्षीय कंकाल अनुलंब होने के कारण इसे अक्षीय कंकाल। और इसमें क्या क्या आता है? तो कल मैंने बताया था दोस्तों, इसमें खोपड़ी, खोपड़ी, कशेरुदंड, कशेरुदंड, साथ ही में स्टर्नम, और यहाँ पे लास्ट में इसमें पसलियां, ये इसके अंदर यहाँ पे आती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुल 80 हड्डियां यानी 80 अस्थियां होती है। ये अपने को ध्यान रखना। तो अक्षीय कंकाल के अंदर ये चीज अपने को यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये शरीर के अनुलंब होता है, सीधा रहेगा, क्योंकि अपना खोपड़ी, स्टर्नम, रिब्स और पसलियां है वो सीधी आएगी। साथ ही में इसमें कुल 80 हड्डियां यहाँ पे रहने वाली है। अब अपन यहाँ पे पहला भाग पढ़ेंगे, खोपड़ी वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो देखिए दोस्तों अपना, तो वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज अपना जो अक्षीय कंकाल में पहला पार्ट आएगा उसे अपन खोपड़ी, खोपड़ी जिसे अपन स्कल के नाम से जानते हैं, स्कल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे खोपड़ी में कितनी हड्डियां रहेगी? तो चेहरे को मिला के, खोपड़ी को मिला के, कानों को मिला के और गर्दन वाली मिला के टोटल इसमें 29 हड्डियां रहेगी। 29 बोन इसमें रहने वाली है। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर अलग अलग पूछे, सिर्फ कपाल में पूछे तो 8 बतानी है, फेस में पूछे, चेहरे में बतानी है 14, कानों में बतानी है 6, और यहाँ पे गर्दन में 1। लेकिन टोटल मिला के यहाँ पे खोपड़ी में कितनी रहेगी? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो सॉरी, खोपड़ी के अंदर अपने को 8 ही बतानी है। सिर के अंदर टोटल बताइए। तो सिर के अंदर दोस्तों आपको एक कंफ्यूज वाला मैं आपको बता दूं, तो सिर की अगर बात आए, सिर की, सिर जिसे अपन हेड कहते हैं, हेड के अंदर आएगी 29 बोन आएगी, ध्यान रखना है 29 बोन। लेकिन अगर स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी की बात करें तो फिर अपने आएगी यहाँ पे 8। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों सिर के अंदर क्या क्या जाएगा? तो सिर के अंदर देख के चेहरा भी आएगा, चेहरा आ जाएगा। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर खोपड़ी भी आ जाएगी, इसके अंदर कान भी आ जाएंगे, और इसके अंदर गर्दन भी आ जाएगी। तो ये मिल जाती है तो इसे अपन टोटल क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और इसके अंदर 29 बोन यहाँ पे रहने वाली है। तो इसको आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो अपन स्कल पढ़ेंगे और इसके अंदर 8 वाली हड्डियां पढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज ना है। अब देखिए दोस्तों, अपन देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे
तो स्कल के अंदर इसमें 8 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। अब देखिए दोस्तों, मैं चित्र के द्वारा लास्ट में आपको बताऊंगा कंप्लीटली, हालांकि मैं साथ साथ में भी बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्कल खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 8। तो पहली इसमें जो हड्डी आएगी उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे फ्रंटल बोन। दूसरी आएगी उसे अपन ओसिपिटल बोन। तीसरी आएगी उसे अपन फ्रंटल ओसिपिटल टेम्पोरल बोन। फिर आएगी दोस्तों यहाँ पे फ्रंटल ओसिपिटल टेम्पोरल, फिर आएगी पैराइटल बोन, फिर आएगी स्पिनोइड, फिर आएगी एथेमोइड। तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। टोटल कितनी हुई है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे संख्या के तौर पर भी देखेंगे और इनके क्या क्या काम है वो देखने वाले हैं। तो फ्रंटल ये है, क्या करती है? फ्रंटल बोन होती है। ये संख्या में एक होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। संख्या में कितनी रहेगी फ्रंटल बोन? एक रहेगी। जो अपना ललाट वाला भाग है ये सामने, ये फ्रंटल बोन ही बनाती है। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है ललाट और आंखों का ललाट भी बनाती है और आंखों की क्या बनाती है? छत का निर्माण करती है। आंखों की छत का निर्माण करती है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फ्रंटल बोन संख्या में एक रहेगी और ये ललाट भी बनाती है और आंखों की छत का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओसिपिटल बोन क्या करेगी? तो ओसिपिटल है वो खोपड़ी का पीछे वाला भाग बनाती है, बिल्कुल पीछे खोपड़ी के जो पीछे भाग है वो फ्रंटल बोन यहाँ पे बनाती है। तो ये संख्या में कितनी रहेगी? एक रहेगी। ये है संख्या में एक होती है और ये क्या बनाती है? ये खोपड़ी का पिछला भाग बनाती है। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये खोपड़ी का पिछला भाग है वो बनाती है। आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर है खोपड़ी के पिछले भाग में जो हड्डी पाई जा रही है ओसिपिटल, इसमें फोरमन मैग्नस पाया जाता है, जिससे होके स्पाइनल कोर्ड किससे जुड़ती है? मेडुला ऑब्लिगेटा से जाके जुड़ जाती है। तो इसमें फोरमेन मैग्नस पाया जाता है, जिसमें स्पाइनल कोड मिलती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, टेम्पोरल आती है। तो टेम्पोरल क्या करेगी दोस्तों यहाँ पे? तो टेम्पोरल है वो संख्या में 2 रहेगी, लेकिन ये सिर का साइड वाले भाग बनाती है, बेस बनाती है। ये है संख्या में 2 होती है और सिर का साइड बनाती है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर की साइड वाला हिस्सा बनाती है। अब आती है पैराइटल। तो ये भी संख्या में 2 रहेगी। ये है संख्या में 2 होती है। पैराइटल भी कितनी रहेगी? संख्या में 2 रहेगी। और ये क्या करती है? जो अपनी खोपड़ी है उसका है वो यहाँ पे साइड वाला हिस्सा ही बनाती है। ये संख्या में 2 होती है और ये आंखों का तोरण बनाती है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब आती है स्फेनोइड क्या करती है? जो खोपड़ी का बेस बनाती है, बेस भी बनाती है और आंखों का क्या बनाती है? आंखों के पीछे वाला हिस्सा बनाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्फेनोइड, तो अपनी कितनी हो गई दोस्तों? यहाँ पे 2 और 2 4 5 6 7 और 8। एक स्फेनोइड होती है और एक ही एथिमोइड होती है। ये है
संख्या में एक होती है और क्या करेगी दोस्तों ये, और यह आंखों का पिछला हिस्सा बनाती है, पिछला हिस्सा बनाती है, आगे देखिए दोस्तों, अगली आती है अपनी एथमोइड। और एथमोइड होती है, ये संख्या में कितनी रहेगी, एक रहेगी, तो ये संख्या में एक होती है। और जो अपनी खोपड़ी है, स्कल की 8 हड्डियां हैं, उनमें से 7 हड्डियों के नीचे ये पाई जाती है, तो बेस बनाएगी, बिल्कुल खोपड़ी के नीचे बेस बनाने का कार्य करेगी। तो ये, और आगे क्या करती है, ये है खोपड़ी का आधार बनाती है, यानी बेस बनाती है। और इसके अंदर ही एथेमोइडस है, इसके अंदर ही अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वो यहाँ पे रखी हुई रहती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे इसके अंदर ही अपने को यहाँ पे याद रखना है, इसमें पीयूष ग्रंथि रहती है। तो ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है कि जो एथेमोइड बोन है, इसके अंदर ही है, वो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि यहाँ पे रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये अपनी टोटल कितनी हो गई, 8 हड्डियां। जैसे मान लो ये अपनी खोपड़ी है, ये अपना खोपड़ी का हिस्सा है मान लो, और इसके अंदर है वो यहाँ पे 8 हड्डियां ऐसे यहाँ पे रहने वाली है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये खोपड़ी का भाग है जिसमें 8 हड्डियां यहाँ पे रहती है, जिसमें फ्रंटल 1, ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, पैराइटल 2, स्पेनोइड और एथेमोइड एक एक यहाँ पे रहने वाली है। तो ये हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो ये टोटल कितनी हो गई दोस्तों, फ्रंटल 1 होती है, क्या काम करती है वो भी आपको याद रखना है। ओसिपिटल कितनी है, वो आपको क्या काम करती है, टेम्पोरल है, पैराइटल है, स्पेनोइड है, एथेमोइड है। तो ये खोपड़ी की 8 हड्डियां अपन ने पढ़ ली है। अब अपन चेहरे की, खोपड़ी के बाद में अपना अगला आता है फेशियल, चेहरा। तो चेहरे की अपन 14 हड्डियां पढ़ेंगे, वो भी अपना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन खोपड़ी के बाद में अपनी 8 हड्डियां देख ली, अब आती है अपने चेहरे की 14 हड्डियां। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेहरे की 14 हड्डियां आएगी, तो एक्सरे में दूसरा भाग आएगा अपना खोपड़ी के अंदर, चेहरा। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेहरा, जिसे अपन फेशियल बोन के नाम से जानते हैं, फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डियां। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेहरे की हड्डियों में संख्या कितनी रहेगी, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनकी संख्या, चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। चेहरे में कितनी हड्डियां, चेहरे की हड्डियों की संख्या, इनकी संख्या कितनी रहेगी, तो 14 रहेगी। अब चेहरे में 14 हड्डियों में देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो कौन कौन सी रहने वाली है, जैसे मान लो तो मैंडिबल हो गई, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मैंडिबल के बाद में हो गई मैंडिबल, मैग्जिला हो गई, फिर हो गई जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, फिर हो जाती है दोस्तों यहाँ पे लेक्राइमल, फिर क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे, लेक्राइमल के बाद में फिर आ जाएगी जैसे वोमर आ जाएगी, फिर आ जाएगी पेलेटाइन आ जाएगी, फिर आ जाएगी नेजल, फिर आ जाएगी इंफ्रानेजल पोचा, तो देखिए दोस्तों, ये हड्डियां इसके अंदर आएगी। अब संख्या में अपन देखेंगे, बच्चे की जो हड्डी अपन यहाँ पे लिखेंगे, मैंडिबल होती है दोस्तों यहाँ पे, तो ये संख्या में कितनी रहेगी, ये है संख्या में 1 होती है, और निचले जबड़े का निर्माण करती है, निचले
जबड़े का निर्माण करती है। और आगे ये एकमात्र हड्डी है चेहरे की जो हिलती डुलती है, ध्यान रखना है। फेशियल जो 29 हड्डी है उनमें से एकमात्र हड्डी है जो क्या करती है, हिलती डुलती है। यह है एकमात्र हड्डी है जो मूवमेंट यानी हिलती डुलती है, मूवमेंट करती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी भी है, ध्यान रखना, चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी, ये भी ध्यान रखना है। अब अपनी आती है मैक्सिला। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिला आएगी। मैक्सिला के बारे में अपन क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो मैक्सिला के ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। तो ये संख्या में 2 होती है, ध्यान रखना दोस्तों, जो जुड़ के है एक ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। ये है संख्या में 2 होती है तथा ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, जाइगोमेटिक ये भी संख्या में 2 रहेगी, लेकिन क्या करेगी, गालों के उभार का काम करेगी, गालों के उभार बनाने का कार्य करती है, इसलिए इसे चिकबोन भी बोलते हैं। जाइगोमेटिक में देखिए दोस्तों, यह संख्या में 2 होती है तथा गालों के उभार बनाती है, इसलिए इसे चिकबोन भी कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आती है लेक्राइमल। दोस्तों यहाँ पे लेक्राइमल संख्या में 2 रहेगी और आंखों के जो गड्ढे हैं वो बनाती है, आंखों के गड्ढे। देखिए दोस्तों यहाँ पे यह है संख्या में 2 होती है तथा आंखों के गड्ढे बनाती है। ध्यान रखना दोस्तों, आंखों के गड्ढे बनाती है, जिसमें अश्रु ग्रंथि रहती है। इसमें अश्रु ग्रंथि जैसे आंखों में से आंसू आते हैं ना, तो वो लेक्राइमल हड्डी है, उसमें अश्रु ग्रंथि रहती है, उससे निकलते हैं, इसमें अश्रु ग्रंथि रहती है। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे चेहरे की सबसे छोटी हड्डी है वो लेक्राइमल है। ये है चेहरे की सबसे छोटी हड्डी है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अब आती है वोमर क्या करेगी दोस्तों, यहाँ पे वोमर है वो नाक का निर्माण करेगी। नाक है, नाक के 2 भाग बनाएगी, अब एक दाया एक बायां, तो ये संख्या में तो 1 रहेगी। ये है संख्या में 1 होती है, वोमर 1 ही होती है दोस्तों यहाँ पे। और नाक का 2 भाग बनाती है, तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, नाक के 2 भाग बनाती है। अब आती है पेलेटाइन है, वो संख्या में 2 होती है, लेकिन अपना जो तालुआ होता है, तालु उसका आधार बनाती है, अंदर ऊपर का जबड़ा है वो वहां पे तालु है, तालु का आधार बनाती है। तो देखिए दोस्तों, पेलेटाइन ये है संख्या में 2 होती है तथा ऊपरी जबड़े का तालु बनाती है, तो ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब आती है नेजल। दोस्तों नेजल होती है वो नाक का क्या बनाती है, तो बाहर वाला पोर्शन बनाती है नेजल। संख्या में 2 रहेगी, लेकिन नाक का बाहर का पोर्शन। ये है संख्या में 2 होती है तथा नाक का बाहरी भाग बनाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे
इंफ्रानेजल कोलचा, तो ये भी संख्या में 2 रहेगी लेकिन नाक का अंदर का भाग बनाएगी। ये है संख्या में 2 होती है तथा नाक का अंदर का भाग बनाती है, अंदर का भाग बनाती है। तो देखिए दोस्तों, अपनी कितनी चेहरे की 14 हड्डियां, 2 2 4 2 6 7 2 9 9 और 2 11 2 13 और 1 14, यहाँ पे टोटल है वो 14 बोन अपने यहाँ पे हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये चेहरे की है वो यहाँ पे 14 हड्डियां रहेगी, क्योंकि अपना फेशियल बोन है उसमें चेहरा में 14 हड्डियां रहती है, जिसमें है वो मैंडिबल एक होती है जो निचले जबड़े का निर्माण करती है, एकमात्र हड्डी जो मूवमेंट भी करती है चेहरे की, और साथ ही में दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी होती है। मैक्सिला है वो क्या करती है, संख्या में 2 होती है, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। जाइगोमेटिक है, ये संख्या में 2 होती है तथा गालों की उभार बनाती है। इसे जाइगोमेटिक को अपन मेलर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, मोलर के नाम से भी जानते हैं जाइगोमेटिक, या इसे मोलर के नाम भी जानते हैं, इसे मोलर भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इसलिए इसे चिक बोन भी कहते हैं। लेक्राइमल है वो संख्या में 2 होती है, आंखों की गड्डी बनाती है और अश्रु ग्रंथि इसके अंदर यहाँ पे रखी रहती है, और ये चेहरे की सबसे छोटी हड्डी होती है, ध्यान रखना है। सबसे छोटी हड्डी है वो यहाँ पे कौन सी रहने वाली है, तो वो यहाँ पे लेक्राइमल यहाँ पे रहने वाली है। वोमर है वो भी संख्या में 1 होती है, नाक का भाग बनाती है। और पेलेटाइन है ये संख्या में 2 होती है तथा ऊपरी जबड़े का निर्माण तालू बनाती है। और नेजल है वो संख्या में 2 होती है, नाक का बाहर का भाग। और इंफ्रानेजल कोलचा है वो नाक का अंदर का भाग यहाँ पे बनाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन ने खोपड़ी की 8 हड्डी, चेहरे की 14 हड्डी देख ली, अब कानों की 6 हड्डी अपने यहाँ पे देखने वाले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपन तीसरा भाग देखते हैं, कान की हड्डियां। तो अपन ने खोपड़ी की 8, चेहरे की 14, अब कान की हड्डियां देखते हैं अपन। तो अगला भाग आएगा अपना कान वाला, जिसे अपन ईयर बोन के नाम से जानते हैं, कान की हड्डियां। तो देखिए दोस्तों, कान की हड्डियों में ये है संख्या में 6 होती है। संख्या में कितनी रहेगी, 6 रहेगी कान के अंदर। तो कान के अंदर जो हड्डियां होती है दोस्तों, यहाँ पे ये अपना कान है, मान लो ये अपना कान है, तो ये कान का भाग है। तो इनके है दोस्तों यहाँ पे संख्या में कितनी रहेगी, तो ये अपना कान का भाग होता है ऐसा, ये आगे चला जाता है। तो कान का भाग अंदर की पोर्शन, ये बाहर का पोर्शन अपने को दिख रहा है, तो कान में है वो 6 हड्डियां रहेगी। तो पहली कौन सी रहेगी दोस्तों इसमें, पहली मेलियस, मेलियस मेलियस मेलियस। दूसरी रहेगी दोस्तों यहाँ पे मेलियस के बाद में इनकस, इनकस। तीसरी रहेगी दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन स्टेपीज, स्टेपस, स्टेपीज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरी स्टेपीज। तो अब यहाँ पे दोनों ही है वो, यहाँ पे हड्डियां तो 3 रहेगी लेकिन संख्या में 2 होती है, यानी मेलियस 2, इनकस 2, स्टेपीज 2। अब मेलियस क्या करेगी, ये सबसे बाहर की हड्डी होती है, कान की सबसे बाहर की हड्डी है वो मेलियस होती है, और कान की सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। तीसरा प्रकार, ये हैमर के आकार की, हथौड़े के आकार की हड्डी होती है, और इसका बेस है जो किससे जुड़ता है, इनकस हड्डी से जुड़ता है। तो ये है कान की सबसे बाहरी हड्डी होती है, बाहरी हड्डी होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे आगे ये है हैमर, यानी हथौड़ा या हथौड़ा के आकार की होती है, आकार की होती है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, ये है कान, कान की सबसे बड़ी, और ये हैमर और हथौड़े के आकार की होती है। साथ ही में दोस्तों मेलियस है वो क्या रहेगी, ये इनकस हड्डी से जुड़ती है, ये है इनकस हड्डी से जुड़ती है, तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनकस हड्डी है,
इनका सा डी है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो ये है मेलियस और स्टेपीज के भी मध्य के डी है। ये है मेलियस और स्टेपीज के मध्य होती है, मध्य होती है स्टेपीज को, या अपन इनकस को ये भी ध्यान रखना है। इसे एनविस हड्डी भी कहते हैं, इसे एनविस एनविस हड्डी भी कहते हैं, हड्डी भी कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेपीज, ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है और इसका आकार 0.6 mm होता है। कान की सबसे छोटी हड्डी है जिसका आकार है वो 0.6 mm होता है और ये मध्यकर्ण के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना है, मध्यकर्ण, बाहरी, मध्य और आंतरिक। कान के 3 भाग होते हैं, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। तो ये मध्य कान में पाई जाती है। ये है मध्य कर्ण में पाई जाती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 6 हड्डियां हो गई कान की, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो ये कान की सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज होती है, आकार 0.6 mm और मध्यकर्ण में पाई जाती है। इनकस है उसे मेलियस और स्टेपीज के बीच की, इसे एनविस हड्डी भी कहते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो मेलियस हड्डी है, ये कान की सबसे बड़ी हड्डी है जिसे हैमर और हथौड़े के आकार की हड्डी भी बोलते हैं, और ये इनकस हड्डी से जुड़ती है। तो ये कान की 6 हड्डियां यहाँ पे हो गई। अब अपनी जो लास्ट हड्डी बची है सिर की, यानी हेड में, मैंने 29 हड्डियां बताई थी। 8 तो स्कल की, 14 फेशियल, 6 कानों की, 1 हाइड बोन जो गर्दन में, ऐसे मिला के हेड में टोटल कितनी हड्डियां होगी। तो ऐसे टोटल मिला के है वो यहाँ पे 29 हड्डियां होती है। तो अब आपको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट हड्डी बताता हूँ सिर की, जो कौन सी रहने वाली है, हाइड बोन यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट हड्डी आती है गर्दन यानी सिर की, तो वो कौन सी आएगी, हाइड बोन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट हड्डी आएगी, उसे अपन हाइड बोन के नाम से जानते हैं, हाइड बोन, हाइड अस्थि। अब देखिए दोस्तों, हाइड बोन होती है, यह संख्या में 1 होती है और एकमात्र हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है। ये सिर्फ 4 कार्टिलेज उपास्थि से जुड़ी हुई रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, यह एकमात्र अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थि से, किसी दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ती है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, किसी भी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती है। और ये क्या करती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जीभ होती है अपने, जीभ का पीछे वाला भाग, यानी शीर्ष के बाद में क्या आएगा, बेस आएगा, आधार वाले भाग से जुड़ती है। यह है जीभ, जिसे अपन टंग बोलते हैं, जीभ के आधार से जुड़ती है। आगे देखिए दोस्तों, ये किसके ऊपर, तो वोकल कॉर्ड यानी स्वर यंत्र के ऊपर पाई जाती है और जीभ के पीछे पाई जाती है। तो जीभ होती है अपनी, मान लो ये जीभ है, तो जीभ का पीछे वाला भाग ये, आगे वाला भाग, और यहाँ पे वोकल कॉर्ड होती है, तो इनके बीच में ये हड्डी पाई जाती है यहाँ पे। और घोड़े के नाल के आकार की तरफ होती है। घोड़े का जो पैर होता है दोस्तों, यहाँ पे घोड़े का पैर कैसा होता है, ऐसा होता है, उसके आकार की यहाँ पे रहने वाली है। तो आगे देखिए दोस्तों, ये है घोड़े के नाल के आकार की होती है, आकार की होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये किसके, ये स्वर यंत्र से ऊपर और जीभ के पीछे पाई जाती है। ये है स्वर यंत्र, जिसे अपन वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड स्वर यंत्र के ऊपर और जीभ के पीछे पाई जाती है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों अन्य लगभग पूरी टोटल है वो यहाँ पे
अक्षय कंकाल में खोपड़ी वाले पूरा भाग पढ़ लिया है, जिसमें कितनी टोटल, चेहरे में, खोपड़ी में 8, चेहरे में 14 प्लस कानों में 6 और यहाँ पे एक हाइड बोन, 22, 28, 29 यहाँ पे टोटल बोन है जो किसके अंदर थी, हेड के अंदर थी, सिर के अंदर थी, वो अपन ने पढ़ ली है। अब अपन खोपड़ी के बाद में अक्षय कंकाल का दूसरा भाग पढ़ेंगे स्टर्नम, सॉरी दोस्तों यहाँ पे वर्टिब्रल, वर्टिब्रल पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रल का मतलब यहाँ पे कशेरुदंड, जिसमें मैंने 26 यहाँ पे वर्टिब्रल बताई थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन वर्टिब्रल यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपना यहाँ पे अगला भाग आता है, वो रहेगा कशेरुदंड यानी वटीबरी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वटीबरी, जिसे अपन कशेरुदंड के नाम से जानते हैं, मेरुदंड के नाम से जानते हैं। तो अगला भाग अपना आएगा मेरुदंड, मेरुदंड जिसे अपन, या कशेरुदंड, कशेरुदंड जिसे अपन वटीबरी बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम कहते हैं इसे अपन, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसमें संख्या कितनी डी होती है, तो इसमें 26 कशेरुका होती है, कशेरुका होती है। इसमें कितनी कशेरुका होती है, तो 26 होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊं, तो इसके अंदर क्या करेगी वर्टिब्री, तो ये इसमें 26 कशेरुका होती है और ये अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होती है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो ये है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होती है, एस अक्षर के समान होती है, समान होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है वर्टिब्री। और वो ये क्या कार्य करती है, तो ये शरीर को, पसलियों को और कूल्हे को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये पसलियों और कूल्हे यानी हिप्स, कूल्हे को जोड़ने का कार्य करती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, आपको वर्टिब्री होती है, तो आपको बताऊं मैं, तो अपनी वर्टिब्री ऐसी होती है, ये अपनी वर्टिब्री है। तो इसमें ये डिस्क होते हैं, इन्हें डिस्क बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये डिस्क होती है, जो ऊपर की होती है, ये अपने खोपड़ी वाला भाग हो गया इसके ऊपर। ऊपर की होती है वो यहाँ पे सर्वाइकल होती है, 7 होती है। तो सर्वाइकल फिर आती है 12 आ जाती है वो थोरेसिक, फिर आती है लंबर आती है, फिर आती है सेक्रम, और लास्ट में आती है कोइक्स। तो यहाँ पे सर्वाइकल होती है वो संख्या में 7 होती है, थोरेसिक होती है वो 12 होती है, लंबर होती है वो 5 होती है, और एक है वो यहाँ पे सेक्रम, और एक होती है यहाँ पे कोइक्स। ये अपने को यहाँ पे टोटल 26 यहाँ पे रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सर्वाइकल की संख्या इसमें, तो पहले आती है सर्वाइकल, इसमें सर्वाइकल देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्वाइकल इनकी, तो सर्वाइकल में देखिए दोस्तों यहाँ पे इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। आगे देखिए दोस्तों, सर्वाइकल के बारे में क्या रहेगा, यह सबसे छोटी वर्टिब्री होती है। जो टोटल 26 है उनमें से सबसे छोटी है संख्या में, वो 7 होती है। ये सर्वाइकल होती है, 7 के साथ है, सबसे छोटी होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए सर्वाइकल के बाद में थोरेसिक देखिए दोस्तों, ये है संख्या में 12 होती है तथा चेस्ट का भाग बनाती है, यानी चेस्ट बनाती है तथा चेस्ट बनाती है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। सर्वाइकल थोरेसिक हो गई, फिर इसके बाद में आती है लंबर, ये है सबसे बड़ी वर्टिब्री होती है,
वर्टीब्री होती है। सबसे बड़ी वर्टीब्री कौन सी होती है? तो ये लंबर वाली होती है, जो संख्या में कितनी रहेगी? 5। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लंबर के बाद में आता है सैकड़म। सैकड़म ये है संख्या में 5 होती है, लेकिन बाद में 1 हो जाती है। 1 जाती है, ये जुड़ के 1 हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और लास्ट आती है, उसे अपन कोएक्स के नाम से जानते हैं। कोएक्स के नाम से जानते हैं। ये है संख्या में 4 होती है, शुरू में तो 4 होती है, लेकिन बाद में 1 हो जाती है। तो जुड़ के कितनी हो जाती है दोस्तों? यहाँ पे 1 हो जाती है। तो यहाँ पे 1 1 2 12 कितनी हो गई? 14। और यहाँ पे 7 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 26। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 और 12 19 और 5 24 25 और 26, यहाँ पे टोटल कितनी हो गई? ये 26 यहाँ पे हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये वर्टीब्री नंबर है, तो ये सबसे बड़ी वर्टीब्री है। और एक संख्या में कितनी होती है? तो संख्या में ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 5 होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये टोटल इस प्रकार है। वो अपना क्या पाया? कशेरुदंड है, वो वर्टीब्री पाया जाता है। और ये आपस में वर्टीब्री है, वो किससे जुड़ती है? तो इंटर वर्टीब्री डिस्क के द्वारा यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है। तो ये है, एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आगे लिखा देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस जो वर्टीब्री है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपस में किससे जुड़ती है? तो ये वर्टीब्री है 26, ये आपस में इंटर वर्टीब्री डिस्क के द्वारा जुड़ती है। सभी वर्टीब्री आपस में इंटर वर्टीब्री डिस्क के द्वारा जुड़ती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों, आपको मैं बताऊं, तो जो सर्वाइकल की 7 होती है, उसमें पहली हड्डी होती है, उसे एटलस के नाम से जानते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, वर्टीब्री की पहली हड्डी एटलस कहलाती है। एटलस होती है। दूसरी हड्डी होती है, दूसरी हड्डी उसे एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो ध्यान रखना, एटलस के ऊपर खोपड़ी टिकी हुई है और वो एक्सिस के अंदर है, वो मूवमेंट कराती है। जैसे अपनी खोपड़ी है और इसके पहली हड्डी कौन सी है? एटलस। और एटलस के नीचे कौन सी है? एक्सिस। तो एटलस के ऊपर ही पूरी एक्सिस को, और खोपड़ी का लास्ट पीछे वाली हड्डी कौन सी है? खोपड़ी, अपन ने पढ़ा था, ऑक्सीपिटल। तो अटलांटो ऑक्सीपिटल यहाँ पे संधि बनाती है। एटलस और ऑक्सीपिटल हड्डी अटलांटो ऑक्सीपिटल संधि बनाती है। संधि यानी जोड़ बनाती है, संधि बनाती है और मूवमेंट करती है। तो चलिए दोस्तों, ये आज अपन ने देख लिया है, कंकाल तंत्र का दूसरी क्लास अपन ने देख ली है, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? खोपड़ी पढ़ ली। साथ ही में दोस्तों, खोपड़ी के अंदर 8 हड्डी, चेहरे में 14, कानों में 6, गर्दन में 1, और साथ ही में वर्टीब्री अपन ने पढ़ ली, जिसमें यहाँ पे 26 वर्टीब्री अपन ने देख ली है। अब अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वो देखेंगे दोस्तों अपन पसलियां, रिब्स अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अपना जो कंकाल तंत्र का पहला भाग चल रहा है, जिसका क्या नाम है? अक्षीय कंकाल 80 वाला चल रहा है, तो वो रिब्स अपन लास्ट में पढ़ेंगे। फिर अपना अक्षीय कंकाल कंप्लीट होगा। फिर अपन उपांगीय कंकाल है 126 हड्डियां हाथ और पैरों की, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।